परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। जो अवरोधक तत्व हैं, जो बाधक तत्व हैं, उनको सबसे पहले हटाना चाहिए। अच्छा, जो लोग कूलर के सामने बैठे हैं उनको थोड़ी सी आवाज़ कम आएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी? बाधक, वो आपका बाधक तत्व है। जो बाधक तत्व है उसको जीवन से हटाएंगे तभी जीवन में साधकत्व को प्राप्त कर पाएंगे। क्रोध जो है वो आपके जीवन का बाधक तत्व है, लेकिन उससे भी बड़ा एक बाधक तत्व है जो हर व्यक्ति के अंतरंग में है, लेकिन जानते हुए भी वो उसको अनदेखा कर रहा है। जानते हुए भी वो बाधक तत्व है बैर। वो आपका बाधक तत्व बैर है, बैर। क्रोध जो है वो जहर है, लेकिन जो बैर है वो हलाहल जहर है। क्रोध से भी खतरनाक कोई है, उसका नाम बैर है। क्रोध तो इसी भाव तक रहता है, बैर अनेक भावों तक बंधता है। इसलिए बैर से दूर रहे। आज के प्रवचन, आज के नीति प्रवचन अपने जीवन में गांठ बांध के रखना है। जैसे किसी की शादी होती है या किसी की बिनौली निकलती है तो कहते हैं कि गठान बांध के रखते हैं दुपट्टे में। क्यों? छोड़ना नहीं, बांधे रहना। भले 2 बादाम बांध के रखो, वो मांगलिक द्रव्य है। बांध के रखो, बांध के रखो। समझना, आज के जो प्रवचन है उसको जीवन में बांध के रखो। बूंदी से अगर लड्डू बनना है तो बांध के रखना पड़ेगा। कल रात को भैया वैयावृत्ति में प्रवचन चल रहे थे। अब जब महाराज नहीं बोले तो उस समय श्रावक तो अपने प्रवचन चालू कर ही लेते हैं। एक सज्जन कह रहे थे, बैठे क्या पवन भैया, बोले कि जब बूंदी गर्म होती है ना तब लड्डू नहीं बन पाती, जब बूंदी ठंडी होती है तभी उसका लड्डू बनता है। सही है ये। ऐसा क्यों होता है पता है? जब गर्म होते हैं ना तो बिखरे रहते हैं, जब ठंडे होते हैं तभी सबको पास में रख पाते हैं। तो जब लड्डू खाओ, अजित आईता अर्ता कते सुनना ध्यान से, जब लड्डू खाओ तो तत्व चिंतन करना। बूंदी खाओ गरम गरम तब तत्व चिंतन करना। गरम गरम बूंदी खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन बिखरी रहती है। लड्डू ठंडा हो जाता है, वो एकत्व का प्रतीक है। जब क्रोध आता है तो आप लोग गरम रहते हो, गरम रहते हो तो अलग अलग बिखरे बिखरे रहते हो। वो क्रोध जो है वो बैर बना करके छोड़ता है। गाड़ी चलाई होगी आप लोगों ने, कभी किसी ने ऐसी गाड़ी चलाई जिसका ब्रेक फेल हो गया हो? नहीं चलाई? ब्रेक फेल हो जाए तब क्या होता है? कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आप कितनी स्पीड स्लो करो, वो गाड़ी का एक्सीडेंट पक्का है। अगर क्रोध में ब्रेक लगा लिया तो बच जाओगे, और क्रोध में ब्रेक नहीं लगाया तो बैर के साथ एक्सीडेंट होना पक्का है। इसलिए अपने जीवन में बैर मत बांधना। अच्छा, अंदर चलती इसके अपन। कुछ लोग अकारण बैरी होते, कुछ लोग कारण बैरी होते हैं। इसी के अंदर आओगे तो मन वचन काय से आप बैर कर लेते हो, बैर बांध लेते हो। छोटी छोटी बातों पर बैर बांध लेते हो। सुनना आप ध्यान से, किसी ने आपको धक्का मार दिया धोखे से, क्या करते हो आप? धक्का कैसे मारा? जानता नहीं कौन, धक्का कैसे मारा तूने? अरे तुम्हारा बेटा, उसका बेटा कंधे पर बैठता है, बाल खींचता है, कपड़े पर लघु शंका भी कर देता है, तब कोई तकलीफ नहीं होती। ट्रेन पे आप जा रहे हो, मैंने जो दृश्य देखा, ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था और उसके बेटे ने उसके कपड़े में बाथरूम कर लिया। छोटा सा बच्चा था,
6 महीने साल भर का हुआ, उसने अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा करके जला दिया, और ऊपर दूसरे का बच्चा सो रहा था उसने कर ली। तो भैया उसकी लघु शंका और उसकी लघु शंका में कुछ अलग अलग परमाणु है, मल तो दोनों ही है, लेकिन उसने बैर बांध लिया। तुमको क्या पता नहीं क्या बच्चे को कहाँ सुलाना चाहिए, बाथरूम कर लेते हैं बच्चे। मैं बैठ के देख रहा था भाई, लघु शंका दोनों ही है, दोनों ही मल हैं, लेकिन एक के मल में राग है, एक के मल में द्वेष है। सुन ले बेटा अतिशय, एक के मल में राग है, एक के मल में द्वेष। जहां राग द्वेष आता है वहां बैर आ ही जाता है। जहां राग द्वेष आया वहां बैर ने अपने पंजे जमा लिए। कुछ लोग होते हैं अकारण बैरी, जैसे कमट का जीव, ये क्या है? अकारण बैरी। अपन ने उसका कुछ बुरा किया ही नहीं, अकारण बैरी। आप एक नई कार लेकर के आए चमचमाती हुई, अपने घर के बाहर खड़े करे, पड़ोसी चिढ़ गया, पड़ोसी चिढ़ गया, उसने तो भैया रात को ब्लेड ली, स्क्रैच मार दिए। क्यों मार दिए? अकारण बैरी। कुछ लोग होते कारण बैरी, आपने उनका बुरा किया अथवा किसी निमित्त से बुरा हो गया, कारण बैरी। समझें समलें। अगर किसी ने बैर बांध लिया है, अपना कोई मंतव्य नहीं है तो भी आगे हानिकारक होगा। बहुत सारे लोग ने हमसे भी अकारण बैर बांध के रखा है, बहुत सारे लोगों ने कारण बैरी है। हनी हमें तो बहुत सारे लोगों से मतलब ही नहीं है, फिर भी उन्होंने अकारण बैर बांध लिया। क्यों? ये ऊपर कैसे उठ रहा है? मेरे बाद में दीक्षित हुए, कोई स्टैंडर्ड था नहीं और ये ऊंचाई छू गए। क्या बात है, वाह साहब, बहुत अच्छे। लेकिन उनसे भी बचने की आवश्यकता है। देखो भगवान पारसनाथ ने कमट के जीव से कभी बैर नहीं रखा, वो तो उल्टा लेने गए थे, भैया चलो कोई बात नहीं। उनकी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर लिया पूर्व भाव में, फिर भी भगवान ने कोई बैर नहीं बांधा। बोले भैया जो हो गया तो हो गया, घर चलो। ध्यान रखना, बैर ना बांधना हो, कई बार बोलना बंद मत करना, कई बार बोलना चालू कर देना, परिस्थितियां देख करके। कई बार ज्यादा बोलने से भी बैर बन जाता है, कई बार ज्यादा बोलने से बैर बन जाता है। कोरोना का काल था, हमारा मन किसी और नगर के चातुर्मास का था, लेकिन कोरोना के काल में रुकना पड़ गया और दूसरे जगह चातुर्मास हो गया। भाई वो तो नाराज हो गए, जिनके मन बनाया था, कमिटमेंट कहीं नहीं किया था, वो तो नाराज हो गए। बोले क्यों, हमारे यहाँ कैसे नहीं होगा? मैंने कहा भैया बैर मत बांधो, ना हम पारसनाथ हैं ना आप कमट हैं, ना हमारे अंदर पारसनाथ जैसी शक्ति है। बैर मत बांधो। अगर हाथ जोड़ना पड़े, पैर पड़ना पड़े तो भी पढ़ लेना, लेकिन बैर खत्म कर लेना। अब परमेश्वर जी, मन से वचन से काय से बैर बनता है, मन से वचन से काय से व्यक्ति बैर बांध लेता है, और फिर जब उदय में आता है ना तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए बोल लो। शहद सागर जी कहाँ हैं? छुल्लक जी, बोल लो। हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन बैर बांध के अंदर गठान बांध के मत रखो। गठान बंध गई तो जिंदगी भर चुभती है। आप लोगों का किसी से बैर नहीं है ना? सोच लेना अच्छे से, कितने लोगों को ब्लॉक किया है, कितने लोगों का चेहरा देखना पसंद नहीं। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, मैं मंदिर में यूं चढ़ा, वो मंदिर से यूं उतरे। बोले क्यों? अरे महाराज जी का चेहरा देखना पड़ेगा। ओह, मैंने कहा बाप रे, इतना बैर। मैंने कहा भैया मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? बोले नहीं, बस आप अच्छे नहीं लगते हो। क्यों? पूर्व भाव का मान लो, इस भाव का नियोग मान लो, क्या कर सकते। जितेंद्र भैया, एक व्यक्ति ने मेरा चातुर्मास कराया, उसने अपनी जिद में चातुर्मास कराया कि महाराज अच्छे हैं। उसको क्या लगा, वो पक्ष विशेष संघ विशेष का रागी था, उसको क्या लगा कि इनको ज़्यादा कुछ आता है नहीं,
थोड़ी देर प्रवचन देंगे, अपना ये भी हो जाएगा कि अपन सत्संग को मानते हैं और समय निकल जाएगा। मैं भी बहुत साड़ा, मैंने कहा अपन भी साइलेंट रहो, तू लेके तो चल एक बार, बस बैटिंग दे दे, खेलना तो हमको आता है। सुन लो नमन, अपन को तो बस तो माइक लगाओ, बाकी सब अपन खेल लेंगे, पब्लिक की टेंशन मत लो। कई लोग बोलते हैं पब्लिक नहीं है महाराज जी, अभी रुको, अभी नहीं। अरे मैंने कहा भाई तू, जिन वाणी भव्यों को सुनाई जाती है, पापियों को नहीं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ओ भैया, उसने देखा कि भाई एक हफ्ते में तो माहौल बदल गया, उसको लगा कि चौका वौका भी नहीं लगेगा, 4 चौके हो गए, हम लोग 2 महाराज चौके 4। और उसको समझ में आ गया कि भैया माहौल तो हो गया सेट। और हमको भी समझ में आ गया कि ये व्यक्ति जो है, अंकित, समझ में आ गया हमको कि व्यक्ति हानिकारक है। तो हमने कहा भैया इसको बाहर ही करो, माँ जो मटर पसीजे नहीं, सो पाव भाजी बनाना, उनको बाहर कर देना, वरना कट आएंगे पूरे में। तुमने फोड़ भी लिया तो 4-5 गिलास बर्बाद करेंगे। तो एक दिन अपन ने प्रवचन में उसको थोड़ा सा ले लिया गियर पे, अगले दिन से वो आए नहीं, हमारा चातुर्मास हिट हो गया। लेकिन मैंने उससे बोला बाद में, भैया बैर बांध के मत रखना भैया, मैं पारसनाथ नहीं हूं कि तेरा निभा पाऊं। कई बार मन के चिंतन से, कई बार वचनों के प्रभाव से, कई बार शरीर की चेष्टाओं से बैर बंध जाता है, बैर बंध जाता है। मन से कभी किसी का बुरा मत सोचना, वर्गणाएं प्रभावित करती हैं, बैर बंध जाएगा। और हमारे जैसा व्यक्ति तो वर्गणाएं बहुत जल्दी पकड़ता है। प्रवीण भाई खड़े तो हो जरा, प्रवीण नाम है ना। देखो भाई, आप बूंदी वालों को एक बात बता दूं, आप लोग बड़े बाद में आए, लेकिन ये हर हफ्ते आके कोटा में बोलते रहे महाराज जी बूंदी चलना है। क्योंकि हम बूंदी आए थे ना एक दिन के लिए, इन्हीं के हार हुए थे। बस ऐसी गुरु भक्ति बना के रखना, मन से, वचन से, काया से। माना कि हम नहीं भी आए, कोई बात नहीं, नहीं आए, अगली बार आएंगे अपन, प्रयास तो करो। बैर बांध के ही रखना, नहीं पता चला आपने चौका लगाया और हम नहीं आए। बैर नहीं बांधना, कोई बात नहीं, गुरुदेव कहीं भी जाए निरंतर आहार हो, कहीं भी जाए अच्छे आहार हो। मन से आप अगर अच्छा सोचोगे तो सामने वाले को वर्गणाएं प्रभावित करेंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, आज से प्रयास कर लो। आपका कोई परिवार का हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, जो आपके प्रति बुरे भाव रखता हो और आप उसके प्रति बुरे भाव नहीं रखते हो। मंदिर आते ना, पूजन अभिषेक करते, रोज बैठना मंदिर में 5 मिनट और ये समझना कि वो आपके सामने बैठा है, आंख बंद करके चिंतन करना और सिर्फ उसको भावना देना कि मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, आप मेरा बुरा मत चाहो। सिर्फ यही भावना कंटिन्यू देना, रोज 5 मिनट बैठ के देखना, 2 महीने बाद वो आएगा, गले मिलके जाएगा। यही कहलाता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देखो रोहित, तुम क्या सोच रहे हो, 5 मिनट बैठना, तुमको बता देंगे तुम क्या सोच रहे हो। कोई रिद्धि नहीं है, कोई तप नहीं, ये सब मति शुद्ध ज्ञान की प्रकृष्टता। कोई बुरा भी सोच रहा हो तो उसको ठंडा करने का उपाय। मन से शुभ वर्गणाएं दें, बैर ना बांधें। सबसे पहले आप मन में बुरे विचार लाते हो, फिर काय से चेष्टाएं करते हो, अब शब्द कहते हो, फिर बैर बंध जाता है। माँ, आज के प्रवचन सुनने के पश्चात घर जाना, बहू के पैर पड़ लेना। जितनी बहुएं बैठी घर जाना, सास के पैर पड़ लेना। नहीं भी हो कोई बैर, बोलना माँ अपन को बैर नहीं बांधना, अपन देव सास गुरु के भक्त हैं, अपन को आराधना करना है। पति पत्नी के पैर छू लेना, पत्नी पति के पैर छू लेना। क्यों? बोले लोग महाराज जी पत्नियों के पैर छिपा रहे। भाई एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते कि नहीं? प्रतिक्रमण पढ़ते हैं साधु तो एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते हैं, 2 इंद्रिय जीव से क्षमा मांगते हैं। फिर तो पत्नी तो पंचेंद्री है, माँ तो पंचेंद्री है। अगर आपने आज के प्रवचन सुन के बैर खत्म कर लिया तो मेरा प्रवचन देना और आपका जीवन लेना सार्थक है। बैर नहीं बांधना। कोई अगर बैर बांध के रखो, उससे बोलना भी हमारी तरफ से क्लियर है, क्षमा करना,
अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। एक व्यक्ति मुझसे मिला, उसने गलती कर दी थी, आया कहता अगर कुछ हो गया हो मुझसे तो क्षमा करना। मतलब वो ऐसा बताना चाहता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा आपसे गलती हुई नहीं भैया, हम ही तुम्हारे नगर में आए, हमने गलती करी है। और गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मैंने पंचम काल में पैदा हुआ हूँ, मेरी गलती तुम्हारी थोड़ी ना गलती है। अगर मैं पहले ही पुण्य परिणाम लेकर के आता और पंचम काल में पैदा नहीं होता तो मेरी गलती नहीं थी। गलती तुम्हारी है ही नहीं, हमारी गलती है। मन से। अब आगे चलते हैं वचन से। वचनों से कैसे बैर बनता है? जब परस्पर में वार्तालाप करते हो और आपकी टोन खराब हो जाए, आपकी टोन खराब हो जाए अथवा आपकी शब्द वर्गणाएं खराब हो जाएं, अशुभ हो जाएं, कुत्सित हो जाएं, उस समय बैर बन जाता है। हनी इधर देखो, इधर आओ। तुम्हें 2 चुटकी बजाई, किसी को बोला इधर आओ, कितना इफेक्ट पड़ गया उसको। चुटकी बजा के बुला रहा है मुझे? नहीं नहीं, इकाई की चेष्टा, तुम्हारा एक्सप्रेशन कि बैर बंधा देगा जिंदगी भर के लिए। कहने की टोन अच्छी हो और जब कहो तो शब्द वर्गणा अच्छी हो। लखनऊ जाओ आप, वहां किसी की लड़ाई हो जाए ना तो ये नहीं कहते कि आओ देख लेंगे। राजस्थान हम लोग गए, हिम्मतनगर, वहां अगर किसी को कहना हो साइड हटना जरा, कहते आ बाजू। क्या बोलते हैं? आ बाजू, आ बाजू, मतलब साइड। और अपने यहाँ क्या बोलते हैं? आ बाजू, आजा आजा। तो लेकिन उसकी भाषा वहां की वैसी, उनको वैसा समझ मत लेना। अगर आपने किसी से अपशब्द के साथ बात की, बैर बन जाएगा। आपकी टोन खराब है, आप अच्छी बात भी बता रहे हो, टोन खराब है, अगर आपकी बैर बन जाएगा। कई कई जगह क्षेत्रीय विशेष की टोन रहती है। भिंड साइड की टोन ही रहती है अजीब, आपको लगेगा कि 2 लोग लड़ रहे हैं जबकि वो प्यार से बात कर रहे हैं। अपर में साइड, डबरा साइड की भी थोड़ी कड़ी कड़ी सी, जबलपुर तरफ की खड़ी भाषा है। भाषा को भी संभालना आवश्यकता है। अगर बैर ना बांधना हो तो अपनी टोन अच्छी रखें। चुल्लक जी दोहा सुनाओगे क्या? कि तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा कम हुआ होता, जो गुस्से से कहा था वो मुस्कुरा के कहा होता। आपको किसी से कुछ भी कहना हो, अच्छे से पोलाइटली बात करो ना, पोलाइटली, धीरे से। भैया आपकी ये जो क्रिया है ना, ये आपके लिए हानिकारक है, थोड़ा चेंज करें, थोड़ा चेंज करें। माना कि शादी हो गई अंकित और पत्नी तुम्हारी डिले है, डिले समझते? या शादी हो गई, पति डिले। कई बार क्या होता है कि पत्नी तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, पति को लगते हैं 1.25 घंटे तैयार होने। तो परस्पर में अच्छे से वार्ता करके कि देखो ऐसे में मिसमैच हो जाता है, अपन थोड़ा हम जल्दी कर लेंगे, आप थोड़ा लेट कर लेना, बराबर हो जाए। हमारे तो भाग्य फूट गए, ऐसी पत्नी मिली है, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? पत्नी बोले पागल कहाँ चले जाओ, सब हमारे नाम कर जाना। रोहित तुम पीछे क्यों देख रहे हो? आई है क्या? नहीं आई, इसीलिए देख रहे हो। रोहित को तैयार होने में देर लगती कि देवी को? हाँ, किसको? आपको और उसको? बोले आपने कहा ना भाषा अच्छी रखो, झगड़े नहीं होना चाहिए, अपनी टोन अच्छी रखना चाहिए। ओए इधर आ। अरे यही बात अच्छे से कह सकते भैया सुनना जरा। कोई नगर में झाड़ू लगाने वाला भी है तो उससे भी ढंग से बात करना चाहिए। भैया बाई जी 1 मिनट रुकना, भैया रुकना 1 मिनट। भैया बोलने में कौन सा पाप लग जाएगा? महाराष्ट्र तरफ जाओ, वहाँ हर किसी को मौसी कहते हैं। किसी से कुछ काम है ना, मौसी पानी देना। क्यों अजित? कर्नाटका चिक्कम्मा। किसी के यहाँ पानी पीने जाना हो, पहचानते ना हो, कर्नाटक में जाओ बोलना चिक्कम्मा। चिक्कम्मा यानी छोटी माँ। और कोई वृद्ध हो ना डोडम्मा, डोड यानी बड़ा। अपन जाते ना बेंगलोर, चिक्क बेटा, डोड बेटा। बेटा यानी होता है कि बेटा यानी होता है पर्वत। तो अपन ने बोला चिक्कम्मा, और बोले हाँ हाँ।
स्वल्प नीरा बेको। उन्होंने कहा ठीक बेटा पानी में। ओए बुड्ढी पानी दे। ओहो, तो गर्म पानी देगी, खोलता हुआ फेंकेगी तुम्हारे ऊपर और आगे बहुत तक बैर बंधेगा। माँ अच्छे से भी तो बात कर सकते। बच्चों से आप प्रारंभ से अच्छे से बात करना सीखें। परस्पर में अगर आपको झगड़ा भी करना हो, कमरा बंद करके करें, बच्चों के सामने झगड़ा ना करें, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनकी भी टोन खराब होगी। सबसे पहले अपनी टोन पर काम करें। क्यों भाई बाइक वाले, क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम। नाम तो पुरुषोत्तम है, आपका नाम चेतराम। भैया इसमें टोन का सिस्टम भी होता है, देखो होता कि नहीं होता? आपके इसमें इतने बड़े मिक्सर में टोन होता है, ईको होता है, शार्पनेस होती है, होता कि नहीं? बेस होता है। अगर ये मशीन के गुण आप में आ जाएं तो आप भी कितनी अच्छी भाषा बोलने लग जाओ। जहां ईगो हो उसको कम कर दो, क्योंकि माइक में ईगो और भाषा में ईगो सुनने नहीं देती, आवाज नहीं आती। फिर तो उसको कम कर ले, जो शार्पनेस है उसको कम कर ले, जो टोन है उसको सही कर ले। धीरे 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 करते रहोगे तो सब सेट हो जाएगा। टोन अच्छी होना चाहिए। आप ट्रेन में बैठे हो, आपकी आरएसी है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? समझदार व्यक्ति होगा तो अच्छी टोन से बात करेगा, पूरी सीट मिलेगी। जो भी बैठा उससे भैया जय जिनेंद्र, राम राम। हाँ वो बोलेगा जय जिनेंद्र। भैया मेरे को कटनी तक जाना है, हमको यहाँ से बूंदी से हमको आगे जयपुर तक जाना है, 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का। आपकी सीट में बैठ सकते हैं क्या? बस थोड़ी सी जगह चाहिए, ज़्यादा नहीं बस। बोले अरे कोई बात नहीं भैया, बैठ जाओ। और वह एक हिस्सा भाई चल तू उतर नीचे से, कहीं तुम शेर तो हम बब्बर शेर। नहीं, टोन कई बार आपको गर्म कर देती है, सामने वाले को गर्म कर देती है, और बैर ना भी हो तो बैर बंध जाता है। अच्छे से प्रीति से। प्रवीण आगे वाले भैया से बोलना, भैया खिसकना जरा। हाँ देखो वो खिसक गया, एक खिसक। ऐसे नहीं, ये तो ये राजस्थान की तो भाषा ही खराब है। बोले क्या महाराज जी कहाँ हैं? बोले कमरे पड़े हैं। कलश कहाँ है? बोले वहां पड़ा है। माला कहाँ है? वहां पड़ी है। जिनवाणी कहाँ है? वहां पड़ी है। सब कुछ पड़ा है, तुमने क्या पढ़ा है? हैं? यही पढ़ा है कि सब कुछ पढ़ा है? बदलें, अपनी भाषा बदलें। किसी ने पूछा भी अभिषेक का कलश कहाँ है? वो वहां टेबल पर, बदलें, टेबल पर रखा है। भगवान का बेदी पर विराजमान है। शब्दों को संभालें। कपड़े पड़े हैं, टेबल पड़ी है, कूलर पड़ा है, भगवान का कलश पड़ा नहीं है, रखा है। फिर कुछ दिन बाद आप पूछोगे, नमन से किसी ने पूछा महाराज जी कहाँ हैं? वो वहां दालावाड़ी पड़े हैं। नहीं भैया ऐसा नहीं। टोन और शब्द वर्णाओं को सही करें। इसके साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छे होना चाहिए। कितनी गुस्सा आए, सहज सागर जी बाहर से मुस्कुराओ। अब देखो आप नई जगह आए हो, बूंदी आपके लिए नई है, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि आप क्या आहार लेते हो, पता है क्या? धीरे धीरे आप रुको तो लोगों को समझ में आए, चातुर्मास करो तो समझ में आए, लोगों को अनुभव हो जाए कि अरे महाराज जी पहले दूध नहीं लेते, जल लेते हैं, अरे ये झुल्लक जी ऐसा नहीं ऐसा लेते हैं। अब अपन गए और वो बेचारा सोचे भैया हम कहाँ आए हैं, हम तिजारा जी तो नहीं आए बेंटर भगाने वालों के पास। नहीं, हाँ धीरे से शीतलता के साथ मना भी करना हो तो शीतलता के साथ उसको लगना चाहिए कि देखो हम गलत हैं, महाराज जी सही है। आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होना चाहिए। सुन ले बेटा शुभम, अब कोई दाल ठंडी भी दे दे, रोटी पूरी ठंडी भी दे दे तो एक्सप्रेशंस। हमारी पाप कर्म का उदय है,
क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हमारी शादी हो गई होती तो हम भी गरम गरम खाते। क्या क्या समझ गए? अब हम बाकी कुछ नहीं कह रहे, जिन जिन की हो गई उनसे मिल लेना भैया। हमारी बात को आप लोग कहाँ ले जा लेते हो भैया? अरे हमारी शादी हो गई थी, हम भी गरम गरम पराठे खाते हैं, ऐसा बोल रहे, आप क्या ले जा रहे हो? सुनो हनी बेटा, टोन और एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कई बार बैर को खत्म कर देते, कई बार बैर को बढ़ा देते हैं। टोन और एक्सप्रेशंस, जैसे कोई पास में आया तो उसने सोचा यार मेरे को देख के घृणा कर रहा है, वो बैर बांध लेगा। आज के समय में कांच मजबूत है, रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जरा जरा सी बातों पे लोग बुरा मान लेते हैं, और इतना बुरा मान लेते हैं कि जन्मों जन्मों का बैर बन जाता है। ओ भाई पवन भाई, बूंदी गर्म हो तो लाडू नहीं बनता। देखो हम हर किसी की बात बहुत गंभीरता से सुनते हैं। आपको लगता है कि महाराज जी लेटे हैं, सुन नहीं रहे, लेकिन सुनते सब हैं, समय पर बताते हैं। प्रतिक्रिया समय पर दी जाती है, असमय पर नहीं। माँ, टोन और एक्सप्रेशन अच्छे रखना। बच्चे ने अगर दूध का गिलास भी फेंक दिया हो, आप एक गिलास दूध आपने अपने बच्चे को दिया सुबह सुबह, और उसने दूध का गिलास गिरा दिया। अब एक ही गिलास दूध था, एक्सप्रेशंस खराब नहीं करना, टोन खराब नहीं करना, आप तो चुपचाप रहना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। अब उससे ये भी मत पूछना कि दूध पीना है क्या, बिल्कुल मत पूछना, बोले अब तो भूखा रहे। लेकिन टोन खराब नहीं करना, एक्सप्रेशन खराब नहीं करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया कोई बात नहीं, उठा के समेट लो, अलग कर दो, वो नाली के कीड़ों के लिए था, तेरे भाग्य में नहीं था। एक्सप्रेशंस अच्छे होना चाहिए। देखो पवन भैया, कहाँ है मनीष? आप लोगों का प्रोग्राम बना बनाया सेट प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया, किया कि नहीं किया? जबकि हमने ही कहा था कि फाइनल है, लेकिन इसके बाद भी आपने भाषा खराब नहीं करी, टोन खराब नहीं करी, कार्यक्रम वही है। अरे ऐसे महाराजों को दोबारा नहीं लाएंगे, अपनी अपनी चलाते हैं, ठीक है भैया, हम कभी नहीं आएंगे। कई बार शब्द भी संबंध बिगाड़ देते हैं, कई बार अच्छे शब्द बोले जाए संबंध बन जाते हैं, संबंध भी बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। टोन और एक्सप्रेशन, अगर आप चाहते हो कि आपका बैर किसी से ना बंधे, मन वचन काय को सही दिशा देके रखना। ये कूलर है भी आपके सामने, कूलर, हाथ डालने जरा इसके अंदर, नहीं डालोगे? अच्छा उंगली कर लो अंदर तक पूरी, नहीं करोगे, क्यों? अच्छा आपके सामने स्पीकर रखा है, इसका तार निकाल के ऐसा लगाओ जिह्वा में, नहीं लगाओगे? इतने समझदार हो, जब कूलर की उंगली अंदर उंगली नहीं डालते हो, नंगे तारों को नहीं छूते हो, तो क्यों ऐसे काम करते हो जिससे बैर बंधे? समझदार बनो, ना समझ मत बनो। दादाजी जितने वृद्ध लोग बैठे हैं 50 साल के ऊपर वाले, सबसे कहना है कम बोलोगे तो सेवा होगी, ज्यादा बोलोगे लोग बोलेंगे चुप बैठो, सुन बहरा हो जाएंगे, लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। अपरम सागर जी एक नीति बहुत काम की है, कम बोलोगे तो आपके प्रति लोग अट्रैक्टेड रहेंगे, आप ज़्यादा बोलोगे लोग अट्रैक्टेड है वो भी चले जाएंगे। बोले अरे बहुत बोलते हैं, बोले यार बहुत बोलते हैं। अच्छा बोलो भी तो काम का तो बोलो। सैद सागर जी चेहरे पर मुस्कुराहट, चौके में आप गए, आपने यूं अंजलि बनाई और कोई पानी डाल रहा हो, चम्मच से दूध दे रहा हो, यही समझना भैया अपने पाप कर्म का उदय, ऐसे पगले क्या फंसे हो। हाँ हमने ऐसे पगले भी देखे, एक हम लोग आहार कर रहे थे साथ में गांव में, तो वो माँ ने बूरा घोला दूध में और चम्मच उसी में रह गई, वो एक बच्चे को पकड़ के बेटा दूध चलाओ, तो मेरे को तो समझदार था, वो गिलास चला रहा था, उसने चम्मच से दूध, महाराज जी भी खड़े कि भर जाए तो ले ले, और उसे गिलास थोड़ा छोड़ेंगे, ठीक है।
हमारी चॉइस गलत थी, तुम्हारी तो ना गई थी, तुम तो अच्छे आदमी हो, हमारी चॉइस गलत थी। ऐसा करने से बैर नहीं बंधेगा, और बैर नहीं बंधेगा तो आगे तक दुख नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि दुख आगे तक मिले, अगले भाव तक मिले, तो खूब बैर बांधो, खूब अपशब्द कहो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका गाली देने का त्याग है? 1 2 3, भैया अच्छे से हाथ उठाना। गाली देने का त्याग है जिनका। मां, आप लोग भी गाली देते हो? हैं? त्याग नहीं है। जो लोग गाली देते हैं वो जैन नहीं है। जो गाली देते हैं वो जैन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। पूछो क्यों? तुम गाली देते हो तो दूसरे की माँ या बहन के लिए व्यभिचार का ही भाव लाते हो। जैन कभी व्यभिचारी नहीं होता। 2 गाली। अब बताओ कितने लोग गाली देंगे आज से? अच्छा, आज का नियम कर लो, आज गाली नहीं देंगे। आज का नियम तो ले लो, आज गाली नहीं देंगे। कठिन है? कुछ लोग सिर खुजा रहे हैं, कठिन है यार, कैसा नियम दे दिया महाराज जी ने। उपवास का बोले तो हम कर लेते हैं, पवन भैया आज का त्याग कर सकते हैं क्या? आज, सिर्फ आज गाली नहीं देंगे, ठीक है? जानवरों के नाम बोलने की छूट है, बाकी गाली मत देना। चल जाएगा? हैं? हाँ, खुश हो गए लोग, बोले हाँ इतने में तो काम कर लेंगे हम। भैया भाषा, ध्यान रखना, आपकी भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। जब क्षुल्लक जी श्रावक को मना कर रहे हैं अपशब्द कहने के लिए, तो मुनिराज कैसे कह सकते हैं अपशब्द? एक मुनिराज आहार पर गए, सुनना, आप घटना सुना रहा हूं मैं आपको, चातुर्मास की घटना। चातुर्मास में उनका स्वभाव इतना खराब था कि एक ही श्रावक के यहाँ 3 महीने आहार हुए उनके, 4 महीने में से। कोई और उनको पढ़ाए, वो वहाँ से लौटा है, उसी के यहाँ जाते थे। लोगों को पता था कि वो उनका रूट नहीं चले, फिर भी लोग पढ़ाते थे और जाते उसी के यहाँ थे घूम फिर के। 3 महीने आहार किए 4 महीने में से, और उसके चातुर्मास के आखिरी दिन उससे कहते हैं, कैसा भीलनी सा चेहरा लेके खड़ी हो जाती सामने। चुड़ैल, किससे कह रहे? वो आहार बना करके मां तुमको करा रही है और उसी से कह रहे हैं। साधुओं की भाषा नहीं है, साधुओं की भाषा नहीं। साधु तो कुरूप को भी स्वरूप कहते हैं कि रंग में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन कलर हनी, रंग में क्या रखा है, दिल देखो। फिर भी तुम रंग देख के लड़की लाओगे। क्यों भाई रोहित, शादी की सबसे पहले क्या देखा था? अरे ज्ञान नहीं बताओ तुम, यहां देखो तो जितेंद्र भैया से पूछो, उन्होंने 200 देखी हैं। 150-200 कितनी देखी भैया? 50 है? 20-25 देखी। जब चलो छांटा तो तुमने अच्छा छांटा, कम से कम धर्मात्मा पत्नी तो है। अंकित तुमने कितनी देखी थी? कितनी? 60-70? बाप रे। फिर भी हुआ क्या? पहली से करते हैं 60वीं से बात तो वही चल रही, दुख तो वही है, सुख वही है। प्रभाचंद्र जी कर्नाटका, पूछो अजित इन्होंने कितनी देखी थी शादी के पहले? ऐदू वंदू वंदू, इन्होंने 1 देखी और चलो भैया ठीक है भाई, क्या करना, परेशान वैसे ही होना है। चाहे पहली से करो चाहे 10वीं से करो, परेशान तो होना ही है। लेकिन ये बात कहना नहीं है, बैर बन जाएगा, ये बात सोचना है। वोंदू यानी 1, एरडू यानी 2, मूरू यानी 3, नालकू यानी 4, ऐदू यानी 5। अभी देखना चौके में लोग आएंगे ना, बोलेंगे नूरा इंटू मुनिराजा, नूरा इंटू यानी 108। तो आप बोले कोई नया नाम आया महाराज जी, कर्नाटक में आदित्य सागर को नूरा इंटू बोलते हैं। कर्नाटक में रहो, बहुत आनंद आता है। वहाँ के श्रावक बड़े सेवावान, श्रद्धावान हैं, विनयवान हैं। चलिए अपन विषय पर आते हैं। मन वचन काये से बैर मत बांध लेना।
बांध लिया है अगर तो छुड़ा लेना। अच्छा एक चीज़ देखना, कभी भी कोई धागा लेना आप और देखना गठान बांधना उसमें, गठान बांध लेना उसमें, तो जब हाथ फेरना तो गठान आती है। लेकिन ध्यान से देखना गठान किसमें है, अलग अलग दो धागे की एक ही धागा है? हाँ, अलग अलग दो धागे की एक ही धागा है। ये भैया इनको अंदर बुला लो, बोलना प्रवचन चल रहे हैं, आप विकल्प ना करें। सुनिए, धागे में गठान बांध ली अगर, धागे दो दिखते कि एक, गठान लग जाए तो दो दिखते हैं, खुल जाए तो, अगर बैर खुल जाए, सबका मन एक सा है, बैर बांध लिया, दिल अलग अलग हो जाएंगे। किसी से अलग भी होना हो तो बात करके अलग हो जाओ, पीठ पीछे बात मत करके बैर मत बांधो, पीठ पीछे बात करके बैर मत बांधो। एक बात ध्यान रखना, नदी देखी आपने, नदी, आप नदी से बैर बांध लो, पत्थर मार लो। अप्रमित सागर जी, आप नदी से बैर बांध लो, कितनी पत्थर मार लो, किसमें? नदी में। नदी कुछ नहीं कहती हो, नदी ने बैर बांध लिया और एक बार उफान में आ गई, तुम्हारे घर में जितने पत्थर जुड़े हैं सब बाहर कर देगी। बैर मत बांधो, और बांधो तो देखो किससे बांध रहे हो। एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और पीछे वाली कार से एक व्यक्ति टकरा गया, गुस्से में उतरा, वो बाहर आ, इधर आ, कौन है तू? जैसे उसने कॉलर पकड़ के निकाली। अभी बाइक वाला दुबला पतला और कार वाला अच्छा बॉडी बिल्डर, जिसके उसके जितने उसके पैर थे उसके उतने हाथ थे। क्या हो गया? बोले भैया मैं तो क्षमा मांगने के लिए उतरा था, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया है। वो दुबला पतला उसने कह रहे गलत आदमी से फंस गए। बैर मत बांधो, बैर बांध लिया तो बात करके क्षमा कर लो। अगर बैर बांध के रखा है, आने वाली कई पर्याय बिगड़ेंगी। बताऊं आपको, एक दृष्टांत देता हूं आगम का। पद्म पुराण जी पढ़ा आप लोगों में से किसी ने? नहीं पढ़ा। नल नील दो पात्र, हस्त प्रहस्त दो पात्र। जब राम रावण का युद्ध हुआ, सबसे पहले युद्ध में नल नील ने हस्त प्रहस्त को मारा। पढ़ा? राजा श्रेणिक पूछता है गौतम स्वामी से कि ऐसा क्या नियोग था कि नल नील के द्वारा ही हस्त प्रहस्त को मारा गया? गौतम स्वामी कहते हैं तृतीय काल के अंत में ये नल नील के जीव ब्राह्मण थे, हस्त प्रहस्त के जीव शूद्र थे, और ये नल नील के जीवों, इनके जीव को उन हस्त प्रहस्त के जीव ने किसी कारण से अकारण बैर बांध के मार लिया था। कब मारा था? तृतीय काल के अंत में। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बैर चला, ये जन्म लेते रहे, ये मारते रहे, एक दूसरे को जन्म लेते रहे, और उसी के संस्कार स्वरूप आज इस युद्ध की भूमि में नल नील ने हस्त प्रहस्त को मारा है। बांध लो बैर। आप लोग बैर नहीं बांधते ना किसी से? बांध लेते हो। आज जिससे बैर बांध लिया उसे क्षमा मांग गया ना, वो भले ही बैर बांध रहे, अपनी तरफ से क्लियर कर लेना। ऐसा भी नहीं बोला कॉलर पड़ गए क्षमा कर, बोले नहीं तो नमन जाए और पकड़े कॉलर, बोले क्षमा कर, दो और लगाऊं तेरे को मैं। नहीं, टोन अच्छी हो, भाषा अच्छी हो, पैर भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आपके ऊपर 1000 करोड़ का लोन हो, कितने का? सुनते जाना, कितने का? मैनेजर के पैर पढ़ना पड़ेंगे दिन में 3 बार, 1 महीने तक, आपका लोन माफ कर दिया जाए, क्या करोगे? सर आप तो मेरे पिता जैसे हैं सर, पैर पड़ के आओगे क्योंकि लोन माफ हो रहा है। अरे अगर पुराना बैर भी खत्म हो रहा है, किसी के पैर भी पढ़ना पड़े, तुम पढ़ लेना, ऋण तो खत्म हो, एक बैर तो खत्म हो। मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं है। अगर कोई बांधा हो भैया मैं क्षमा मांगता हूं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं। हाँ, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं कायर भी नहीं हूं, मैं क्षमावान हूं, मैं क्षमावान हूं। अच्छा एक बात आगे समझते हैं, बैर बांधने से बहुत हानि होती है। क्या होती है? सबसे पहली बात,
बैर बांधने से आर्द्र रौद्र ध्यान चलता है। देखो किसी से बैर हो, मंदिर में दिख जाए, वो मंदिर में दिख जाए, आपकी शादी की बात चल रही है और किसी ने भड़का दिया लड़की वालों को, और वो आदमी मंदिर में दिख जाए, क्या करोगे? ओ भाई बांसवाड़ा, उसको मंदिर में दिख जाए, लगता है अरे यार ऐसे ही आदमी है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा पापी आदमी मंदिर आ जाता है। अरे उसके प्रति बैर भाव मत लाओ, तुम आर्त रौद्र ध्यान में चले जाओगे। अगर किसी ने बुरा भी किया हो तो छोड़ो, बैर बांधने से आर्त रौद्र ध्यान होता है। बैर मत बांधो, और ये आर्त रौद्र ध्यान आपको तिरंज नरक गति में ले जाता है। फिर उसी घर में मच्छर बन के उसको डसना, उसी घर में उसी खेत में सांप बन के उसको डसना, क्या मतलब रहेगा? छुल्लक जी, बैर मत बांधना, उत्तम क्षमा करना। छुल्लक जी, नहीं कुछ लड़ाई नहीं हुई हमारी, हम लोग तो प्रीति से रहते हैं। परस्पर में बैर होगा तो आर्द्र रौद्र ध्यान चलेगा। दिन भर उस बारे में सोच करके, उस व्यक्ति को देख करके सिर्फ और सिर्फ संक्लेशता चलेगी। अगर लग रहा है कि व्यक्ति हानिकारक है, दूर हो जाओ, बैर मत बांधो। आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है ना, दूर हो जाओ। ऐसा उपाय सोचो कि वो दूर हो जाए, लेकिन बैर मत बांधो। जैसे अजित, आपकी दुकान में कोई कर्मचारी काम करता है, वर्कर है कोई, उसको निकालना है, और निकाल दोगे तो बैर बांध लेगा। उसको कहना भी ऑफ सीजन है, आपकी सैलरी हम 10,000 देते थे, 5,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। बोलेगा सर इतने में तो नहीं होगा। नहीं बेटा, तुमको 5,000 दे सकते, इससे ऊपर नहीं दे सकते। बोलेगा सर मेरे को नहीं पोसाएगा, तो नहीं। बोले मैं तो अभी बजट नहीं है, 2 महीने बाद देखेंगे। धीरे से क्या बोलेगा वो कि मैं कहीं और देख लूंगा सर। बोले ठीक, कोई बात नहीं, जाओ, आशीर्वाद, जाओ। हमने नहीं निकाला, तुम निकले हो। सुन ले भाई शुभम, हनी, हम जिसको टिकाना चाहें टिका लेते, जिसको खिसकाना चाहें खिसका देते, लेकिन हम दिमाग से बैर ना बांधे। वो आदमी बैर नहीं बंधना चाहिए, आर्द्र रौद्र ध्यान होगा। और दूसरी सबसे मुख्य बात, जब कभी बैर बांध लो, तनाव की स्थिति होती, टेंशन रहता है यहां पर, और यहां टेंशन है, तुम गए 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 सहज सागर जी, तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। गरम गरम हो कोई चीज ना, लोहा, जब लोहा गरम गरम हो, तनाव में होता है, तुरंत हथौड़ी से टूट जाता है। और ठंडा हो अगर लोहा तो टूट नहीं पाता इतनी आसानी से। तनावपूर्ण स्थिति में आप टूट जाते हो। बैर आपको तनावपूर्ण स्थिति में ले जाके छोड़ता है, और वो तनाव आपके लिए सारी बीमारियां देता है। बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, और कौन सी बड़ी बीमारियां होती है? हाँ, सब बीमारियां तनाव से होती हैं। टेंशन, बोलो जरा। हाँ, जो 10 प्रकार की बीमारियां दे दे वो टेंशन। जो फ्री में मिले वो लेना न देना, मगन रहना। आप अगर बैर बांधोगे, तनावपूर्ण स्थिति है। आप लोग किसी तनाव तो नहीं बांधे हो? फिर से पूछ रहा हूं, बैर तो नहीं बांधे हो? बांधे हो तो आज क्षमा मांग लेना। वो फोन ना भी लगाए तो आप फोन लगाए ना कि भैया जो कुछ हुआ वो छोड़ो, आज से नई जिंदगी चालू करते हैं। बैर खत्म। कठिन है? एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं आप लोग? प्रवीण, घर जाके पत्नी के पैर छू लेना। भगवान आत्मा है, पत्नी भी तुम्हारी नहीं है क्या? अरे जिनके साथ रहते हो उनसे ही तो बैर बनता है। तनावपूर्ण स्थिति। और आगे कह रहे हैं, जैसे ही बैर बनता है, बोलचाल समाप्त हो जाती है। और बोलचाल समाप्त हुई, अब बातें 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 होंगी। बोल लो। बोले हमें तुम्हें संबंध मत नहीं रखना है, ठीक भैया, हमारी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, बैर मत रखो। तुम्हें नहीं रखना, संबंध खत्म कर लो, अकाउंट डिलीट कर लो, लेकिन माइनस में नहीं करो भैया। माइनस में अकाउंट छोड़ के ब्याज बढ़ता जाएगा। तनावपूर्ण स्थिति। और नहीं, अगर आप
बैर अगर आप रखते हो तो बोलचाल बंद हो जाएगी, बोलचाल बंद हो जाएगी तो गए। इसलिए बोलते रहो। अब ब्रह्मचारी जी बोलते रहो, लेकिन उसमें टोन और भाषा सही हो। चीज़ों को संभाल के रखना है। आपकी भाषा में कहीं सुलटाना है। भजन गाते ना आप लोग, विपदा जो कोई आप आई तो बाबा ताने ही सुल्तानी। तुमको सुल्ताना तो भैया बोलना चालू कर दो। अरे 1 दिन नहीं मांगेगा, 4 दिन नहीं मानेगा, 10 दिन नहीं मानेगा। और जो बैर बांध लेते हैं उनके लिए चौथी बात कह रहे हैं, एक गांठ बंध जाती है जीवन के धागे में, और वो गांठ ऐसी होती है कि तुमको नीचे ले जाके छोड़ती, नीचे ले जाके छोड़ती है। इसलिए माँ परस्पर में आप लोग बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हो। महिलाओं पता नहीं क्या होता है, एक तार कम होता है कि बैटरी में एक चार्जर कम होता है कि क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे गोवा घूमने जाना है। उसने कहा थोड़े दिन से चलते हैं। 10-15 दिन बाद वो गोवा घुमा के ले आया। गोवा जी, अब मंदिर बन गया ना वहाँ पर, जैन मंदिर। कुछ दिन बाद उसने फिर बोला, 6 महीने साल बाद बोला हमको दुबई जाना है। पति ने मना कर दिया, बोले अभी इतना पैसा नहीं है कि हम दुबई घूमें, न इतना टाइम है। 1 महीने तक बोलते रही, नहीं माना। पत्नी ने जहर दे दिया, पति मर गया। उसके बाद उसको होश आया। पुलिस वालों ने पूछा क्या हो गया, बोले हमने जहर दिया था, बोले दुबई नहीं लेके जा रहे थे। इसका मतलब आप लोग डिमांड नहीं करना, और ये डिमांड करें तो ध्यान से खाना खाना। अरे मांग भी वो करो जिसमें तुम्हारी मांग बची रहे। माँ अगर आप अधिक समय तक माथे पर सिंदूर देखना चाहते हो, तनावपूर्ण स्थिति परिवार में पैदा ना करें, गांठ बांध के ना रखें। और सबसे अंतिम और मुख्य बात, प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है। जैसे ही बैर बनता है ना, पूरा प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे बातें बढ़ती और सब एक्सट्रीम लेवल पर हो जाती, फिर समाप्त नहीं कर सकते। वो पहले चिंगारी थी, फिर वॉल्केनो बन जाता है, ज्वालामुखी। फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बस सेंको आग। मेरा आप सबसे एक बात कहनी है, सबसे एक बात कहनी है जितेंद्र भैया, अगर पिताजी किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, उनका किसी से बैर है, उसके शादी में नहीं जाते हैं, तो पिताजी की समस्या आपकी नहीं है, आप चले जाना, आप बैर मत रखना। आपकी किसी से कोई बोलचाल नहीं होती है, पत्नी का कर्तव्य कि उससे बोलचाल रखे। बैर तुम्हारा है, हमारा तोड़ना है। बैर आपका है, हमारा तोड़ना है। नमन कह रहा है पवन भैया के चौका लगे तो आप जाओगे नहीं। पवन भैया नमन के चौका लगे तो आप जाओगे नहीं महाराज। भैया बैर तुम्हारा है, हमारा नहीं, हम तो दोनों जगह जाएंगे। हम क्यों बैर बांधे, हम क्यों बैर बांधे? प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है, और प्रेम स्नेह जिस दिन समाप्त हुआ, जीवन में आनंद खत्म हो जाता है। देखो सहसा जी मुस्कुरा रहे कि नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे ना। तुम जिस पेड़ में पत्तियां होती वो खिलखिलाता रहता है, व्यक्ति उसके नीचे बैठना पसंद करता है। भाषा, मन, काय की चेष्टा, ये सब कुछ संभालना आपका कर्तव्य है। मैंने बता दिया, अब बचना ना बचना आपके ऊपर है। ठीक है, आज कितने लोग हैं जो जिससे बैर हो गया, लड़ाई होगी, फोन करेंगे, बात करेंगे। कर लेना बात भैया, बात कर लेना भैया। ये मत बोलना कि मैं पहले बात करूं। अरे बात खत्म जो कर दे वो सबसे बड़ा आदमी है। खींचो क्यों, खींचो क्यों, बात करके बात खत्म कर लो। इसके बाद भी कोई अगर बैर रखा है तो रखे रहे, वो उसकी परिणति, उसकी गलती, उसमें अपन क्या कर सकते। भैया अब हमारे पास फोन तो है नहीं ना, मेरे पास कोई इन लोगों के जैसे साधन है। ये साधन डायरेक्ट चल रहा है, जितने लोग सुन रहे हों, नहीं सुन रहे हो तो भगवान उन तक पहुंच जाए। मेरा किसी से बैर नहीं है। आप मेरे प्रति प्रीति रखें, मैं आपके प्रति प्रीति रखता हूँ। आप गर्म कोयला भी फेंकोगे तो मैं आपको शीतल नीर ही दूंगा। हमारे संघ का किसी के साथ कोई बैर नहीं है।
आपका हो तो रखे रहो, आपका हो तो रखे रहो। जो साथ में रखे कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो पीछे आके क्या कर पाएगा? उसका फर्क नहीं पड़ता शुभम। अपन को डर किसी का नहीं है, डर इतना है कहीं भैया अगले भाव में कमट बन के ना आ जाए, फिर अपनी साधना करो विघ्न ना करे, विघ्न ना करे। बात समझ में आ गई? क्या क्रोध से ज्यादा खतरनाक क्या है? बैर, जो आप लोग बांध के रखे हो। कितने लोगों को ब्लॉक किया आप लोगों ने? फोन में सर्च करो, किया कि नहीं किया? रिश्तेदारी में उनके यहाँ मैं जाऊंगा नहीं, क्यों? वो हमारे आए नहीं थे। अरे नहीं आए थे, कम से कम तुम्हारे 4 रोटी तो बच गई, क्या दिक्कत है? नहीं आए थे, आओ भगत तो नहीं करना पड़ी, क्या दिक्कत है? नहीं आया तो नहीं आया, तुम चले जाओ। अकारण भी बैरी मत बनना, कारण से कोई बैर हो तो समाप्त कर लेना। अंकित, जो कोई बैर बांध ले उसको फोन करके कह देना, बोलना भैया क्यों बैर बांध के रखे हो? ना तुम पारसनाथ हो ना हम पारसनाथ है, ना तुम कमट हो ना हम कमट। इस भाव का इसी भाव में सब खत्म कर लो ना, क्यों खींच के ले जा रहे हो? फिर भी वो नहीं माने तो समझ लेना भवितव्यता खराब है। सा रिपु पर लोकता, वो दूसरे लोक से रिपु बनकर आपके सामने आया है, शत्रु बन के आया रहेगा। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि, ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी कैसी है? विशुद्धि जा रही है। आज का नियम है, क्या नियम है? क्या नियम है? पक्का आज का नियम पालना। और जिसने आज अगर गाली निकल जाए, कल फिर नियम रखना यही वाला, प्रायश्चित में यही नियम रख लेना। मालूम चलेगा भोजन का त्याग करना सरल है, शब्द अच्छे शब्दों को बोलना कितना कठिन है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, शेष और आगे देखेंगे मध्याह्न में स्वाध्याय में। भगवान महावीर।